नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गुलबर्गा थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो कि एक केपी एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ज्योतिष है वो एक ऐसी विधा है जिसमें जातक के प्रश्नों का समाधान किया जाता है। जब भी कोई जातक हमारे पास आता है तो वो अपना प्रश्न लेकर ही आता है, और उसके प्रश्न कैसे होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, इस तरह के उसके प्रश्न होते हैं। तो इनमें से कुछ प्रश्नों के लिए तो हमें लगन कुंडली का सहारा लेना पड़ता है, और कुछ प्रश्नों का समाधान हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली की भी अनेकों विद्याएं हैं, पर जो अगर जातक हमारे पास ओनली यस या नो में आंसर चाहता है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक केपी एस्ट्रोलॉजी में बताई गई है, जिसका नाम है गुलबर्गा थ्योरी। गुलबर्गा थ्योरी इतनी आसान है कि जिसको ज्योतिष नहीं आता यानी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो भी इस टेक्निक के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर यस या नो में कर सकता है। और इतनी आसानी से कर सकता है क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो इसके लिए पहले तो हम जानते हैं कि गुलबर्गा थ्योरी क्या है, और ये कैसे काम करती है, और ये कैसे इतनी सटीकता से क्वेश्चंस को आंसर कर देती है। तो गुलबर्गा थ्योरी दरअसल केपी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, उसी की एक थ्योरी है। इसमें केपी की ही तरह हम रूलिंग प्लैनेट्स लेते हैं, और इसमें सीड नंबर या होरारी नंबर, कुछ भी आप कह सकते हैं, उनके यूज से हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि उस जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस में होगा या नो में होगा। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स जानते हैं। अब केपी में 1 to 249 सीड नंबर होते हैं, और हर सीड नंबर का जो है राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और उपनक्षत्र लॉर्ड, ये फिक्स होता है। और हर कुंडली के लिए जो भी हम कुंडली बना रहे हैं उसके लिए जो रूलिंग प्लैनेट है उस टाइम के फिक्स हो जाते हैं। अब इन रूलिंग प्लैनेट्स में क्या होता है, रूलिंग प्लैनेट्स में है जो लग्न का नक्षत्र लॉर्ड, लग्न का राशि लॉर्ड, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड, चंद्रमा का राशि लॉर्ड और डे लॉर्ड। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए जो भी हमारे से प्रश्न पूछता है जिसका कि आंसर ओनली हमने यस या नो में करना है, वो प्रश्न चाहिए। और जिस टाइम हमारे से प्रश्न पूछा जा रहा है हमें उस समय की कुंडली बनानी है, और वहां से हमें रूलिंग प्लैनेट लेने हैं। और जिसका भी क्वेश्चन है उससे हमने 1 to 249 कोई नंबर पूछना है। अब जिसका भी प्रश्न है उसने जो सीड नंबर दिया है उस सीड नंबर का हमने राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और उप नक्षत्र लॉर्ड टेबल से ले लेना है। ये टेबल से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने ये पूरी टेबल 1 to 49 नंबर के जो लॉर्ड हैं वो इसमें दे रखे हैं। अब हमने क्या देखना है, इसका पहला नियम है, यदि जो भी सीड नंबर हमें दिया गया है उसका उपनक्षत्र लॉर्ड जो हमारे रूलिंग प्लैनेट में या तो लग्न का नक्षत्र लॉर्ड बन जाए या चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, तो प्रश्न का आंसर होगा हमारा यस। अगर इस स्टेज पर प्रश्न का आंसर यस नहीं आता तो हमें अगले रूल पर जाना है। अगले रूल में क्या होगा कि अगले रूल में जो भी हमारा सीड नंबर का राशि लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है और उपनक्षत्र लॉर्ड है, वो रूलिंग प्लैनेट्स में आ जाए किसी भी स्टेज पे, तीनों ही, तो आंसर हो जाएगा यस। पर इस रूल पर हमने तभी जाना है जब हमें पहले रूल पे आंसर नो मिल रहा है। और यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि अगर कोई प्लेनेट जो है सीड नंबर में रिपीट हो रहा है, यानी राशि लॉर्ड भी मान लो सेम हो जाए और नक्षत्र लॉर्ड भी सेम हो जाए, तो वो इट मीन्स 2 बार आ गया, तो उसे हमने रूलिंग प्लैनेट्स में भी 2 बार ही देखना है। तो इस तरह से हम गुलबर्गा थ्योरी का यूज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास कोई प्रश्न लेकर आया कि क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया होगा या नहीं। तो मैंने देखा कि आज 5 जनवरी है, 5 जनवरी यानी दिन रविवार, 5 जनवरी 2025 को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उसी टाइम का मैं एग्जाम्पल ये ले रही हूँ। तो मैंने उस टाइम टाइम देखा, टाइम हुआ है 2:12 PM, बाद दोपहर का टाइम है। तो उस समय की मैंने ये कुंडली बनाई। तो इस कुंडली में
जो हमें रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो बने बनाए भी मिल जाते हैं और हम उसे इसमें से देख भी सकते। जब मैंने उस समय की कुंडली बनाई है तो मैंने देखा कि इसमें जो लग्न का नक्षत्र लॉर्ड है वो आया हमारा सूर्य, और लग्न का राशि लॉर्ड है वो आया हमारा मंगल। चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो आया गुरु, और चंद्रमा का राशि लॉर्ड है वो आया शनि। क्योंकि आज 5 जनवरी 2025 को संडे है तो आज का जो डे लॉर्ड है वो लिया जाएगा सूर्य। अब मैंने प्रश्न कर्ता जो भी है जातक उससे सीड नंबर मांगा, तो सीड नंबर मान लो उसने दिया 104। वो कोई भी सीड नंबर दे सकता है, ये मैं ओनली एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। तो अब 104 का आपने जो ये टेबल है सीड नंबर की, इससे आपने उसका जो राशि लॉर्ड है वो लेना है, नक्षत्र लॉर्ड लेना है और उपनक्षत्र लॉर्ड लेना है। जब हमने इसमें जो है हमने उपनक्षत्र लॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहला रूल ये है कि जो सीड नंबर का उपनक्षत्र लॉर्ड है वो रूलिंग प्लैनेट्स में लग्न का या चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड बने तो आंसर होगा यस। अब जब हमने सीड नंबर का उपनक्षत्र लॉर्ड देखा वो मंगल आया है, वो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में है, पर यहाँ पे रूल ये है कि वो लग्न का या चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड होना चाहिए, पर वो इनमें से किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, वो राशि लॉर्ड है। तो इसलिए इस स्टेज पर हमारा आंसर आ रहा है नो। तो अब हमें सेकंड रूल पर जाना है जो कि है हमारा के सीड नंबर का, सीड नंबर का जो राशि लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है और उपनक्षत्र लॉर्ड है, तीनों जो कि प्लैनेट हैं वो हमारे जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उसमें आने चाहिए। अब इसमें ये तीनों आ रहे हैं सूर्य और मंगल, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है कि जो सूर्य है वो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में 2 बार आ रहा है। तो ये जातक जो भी है उसका आंसर हो जाएगा हमारा यस। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर गुलबर्गा थ्योरी की हेल्प से यस या नो में कर सकते हैं। आप भी इस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं, पर आंसर सिर्फ यस या नो में जिसका हमें लेना हो उस तरह के प्रश्न हमें इस थ्योरी पर लगाने हैं और अपना आंसर हमें मिल जाएगा, सटीकता से मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।